अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 3 किया था, चैप्टर नंबर 16 का। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 4 और ये उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है दोनों और दोनों ही इजी थे। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा लास्ट जो थ्योरम हमने किया था, थ्योरम नंबर 3। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3 हमारे पास था कि अगर हमारी ट्राइंगल्स इक्वल बेस पे लाई कर रही हों और इक्वल एल्टीट्यूड हो दोनों का, तो एरिया भी इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही था। तो इस थ्योरम में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4 ये क्या कहता है, ये कहता है कि ट्राइंगल ऑन इक्वल बेसिस। ठीक है, उसमें बेस था, इसमें बेसिस है। एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि एक ही बेस पे दोनों ट्राइंगल्स लाई कर रही थी। ठीक है, और इसमें वो कह रहा है कि इक्वल बेसिस हैं इनकी। ठीक है, यानी कि लेंथ उनकी सेम है लेकिन एक ही बेस पे लाई नहीं कर रही, जबकि एल्टीट्यूड सेम है, जैसे कि हमारा थ्योरम नंबर 3 में एल्टीट्यूड सेम था। इसमें अगर हम फिगर को समझे तो ये देखिए, हमारे पास ये बेस और ये बेस दोनों बेसिस लेंथ में इक्वल हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि इक्वल बेसिस के साथ दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं जिनका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, हाइट कह लें या फिर एल्टीट्यूड कह लें, वो दोनों की क्या है, इक्वल हैं। दोनों की इक्वल हाइट है और दोनों सेम बेसिस पे लाई कर रही हैं। तो क्या इसका एरिया हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्वल है या डिफरेंट है? इसको हम देखेंगे इस थ्योरम में और हम इसको इक्वल प्रूव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है कि ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कौन सी बन रही है, ए बी और सी, ये वाली ट्राइंगल हमारे पास क्या बन रही है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है कि हमारे पास है ट्राइंगल बी ई एफ, सॉरी डी ई एफ। हमारे पास डी ई और एफ है, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल किस तरह बन गई, यहाँ से डी ई और एफ, ये वाला हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी इक्वल बेसिस हैं और इक्वल ही एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो हमारे पास इनका एरिया हमने दोनों का प्रूव करना है कि दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एज अ गिवन डाटा हमारे पास है कि ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल्स जो हैं विद इक्वल बेसिस हमारे पास है बी सी। ठीक है, इसको हमने इस बेस को कह दिया बी सी, इस पॉइंट को बी और इसको सी, और दूसरी हमारे पास बेस दूसरी ट्राइंगल की कौन सी है, ये वाली, और यहाँ पे क्या है ई और एफ। तो हम लिख सकते हैं ऑन इक्वल बेसिस बी सी और ई एफ एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब हमारे पास इक्वल एल्टीट्यूड है दोनों का, दोनों एक ही हाइट पे एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं। सही है, बराबर पॉइंट्स में है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल एल्टीट्यूड के साथ लाई कर रही हैं। प्रूव हमने क्या करना है, जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 3 में किया था, प्रूव हमने करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू है हमारे पास एरिया ऑफ डी ई एफ, दोनों का एरिया हमारे पास क्या है, इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ड्रा बी एक्स पैरेलल टू द सी ए। हमारे पास लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये हमने ड्रा किया बी एक्स पैरेलल टू द सी ए। ठीक है, और दूसरा काम हमने क्या किया था, ड्रा हमारे पास था एफ वाई पैरेलल टू द ई डी। तो हमारे पास ड्रा एफ वाई इज इक्वल टू पैरेलल टू द ई डी है यहाँ पे। तो सेम वही हमने काम किया जो लास्ट टाइम हमने उसमें किया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि मीटिंग ए ई डी प्रोड्यूस्ड इन वाई एक्स, और हमारे पास है एक्स वाई, सॉरी। हमारे पास ये जो x है और ये हमारे पास y है, ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं a और d को सेम पॉइंट्स पे। ये भी हमने थ्योरम नंबर 3 में चीज़ देखी थी। इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, इस वजह से हम इसको यानी कि इतना कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। बस उसमें सेम बेसिस थी, सॉरी सेम बेस थी, यहाँ पे दोनों बेसिस डिफरेंट है लेकिन इक्वल हैं। ठीक है, एक दूसरे के।
नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने प्रूव क्या करना है उसकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो प्रूव हमारे पास है यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रूव क्या कह रहा है कि प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ए बी सी इज इक्वल टू, या फिर कह लें ट्राइंगल डी ई एफ आर बिटवीन सेम पैरेलल। तो क्या हमारे पास ये दो पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो सेम पैरेलल में ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल लाई करी है सेम एज इट इज़, जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 3 में देखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स ए वाई डी इज इक्वल टू पैरेलल हैं हमारे पास, पैरेलल टू द बी सी ई एफ हमारे पास, ठीक है। ये हम कैसे देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स ए डी वाई। एक्स ए डी वाई हमारे पास कहाँ पे है, ये वाला एक्स फिगर पे देखें, ए डी और वाई, ये लाइन पैरेलल है हमारे पास किसके, ये हमारे पास पैरेलल टू द बी सी ई एफ के है, सही है। बी सी ई और एफ के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो यही चीज़ हमने स्टेटमेंट में लिखी है कि एक्स ए डी वाई इज़ पैरेलल टू द बी सी ई एफ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये इसके पैरेलल हैं दोनों लाइंस, और इसको हम रीज़न में भी लिखेंगे। रीज़न हम देखते हैं, रीज़न में लिखा हुआ कि देयर एल्टीट्यूड आर इक्वल गिवन, यानी कि दोनों के एल्टीट्यूड जो हैं दोनों ट्राइंगल्स के वो इक्वल हैं, जो कि हमें स्टेटमेंट में गिवन दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल्स के जो एल्टीट्यूड इक्वल्स हैं। सेकंड हम पॉइंट देखेंगे, ये चीज़ प्रूव करता है कि हमारे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स, ठीक है, बी सी ए एक्स इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी के बराबर है, और इसे हमने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये दो कौन सी पैरेललोग्राम्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो हम पहली पैरेललोग्राम पे देखते हैं, फिगर पे फोकस करें तो हमारे पास है बी सी ए एक्स, ठीक है। ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास क्या है, ए और एक्स है। इट मीन्स ये हमारे पास जो बन रही है ये वाली पैरेललोग्राम है, ठीक है। और सेकंड ये वाली हमारे पास होगी, और सेकंड हमारे पास ये वाली है, इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी, ठीक है, ये इक्वल है। तो ई हमारे पास ये है, एफ हमारे पास ये है, और वाई और डी, तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास किस तरह बनती है, इस तरह, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, ये पैरेललोग्राम 2 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 है। तो इन दोनों का जो एरिया है, ठीक है, एरिया क्या है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम प्रूव करना है। तो हमने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं कि किस तरह हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं, उनका एरिया एक दूसरे के साथ सेम है। तो इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हम और इसकी हम रीज़न देते हैं। रीज़न हम इस तरह देते हैं कि दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि इक्वल बेसिस पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। तो हमारे पास दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है बट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स है, ठीक है, सेम एज इट इज़ जो हमने पहली पैरेललोग्राम देखी थी, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 2 कह दिया। ये किस तरह हमारे पास सेम है ये हम देखेंगे। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है और इसके दरमियान हमने क्या कर दिया, एक डायगोनल ड्रा कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल हाफ है पूरी पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो दूसरे में भी हम एज इट इज़ सेम ही करेंगे, और थ्योरम नंबर 3 में भी वैसे हमने ये सारा काम सेम ही किया था। ये इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स के, ठीक है। सेकंड हम अगर पॉइंट देखते हैं तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास है एंड एरिया ऑफ
ट्राइंगल डी ई एफ हमारे पास कौन सी है, डी ई और एफ ये वाली है। तो एरिया ऑफ डी ई एफ हमारे पास है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। ई एफ और वाई डी ये पैरेललोग्राम हमारे पास है। वो कह रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है, इस ट्राइंगल का एरिया जो है ये हाफ है टू द दिस पैरेललोग्राम। सो अगर डायगोनल हम ड्रॉ करें तो हमें ये तो सिंपली दिख रहा है कि इसके हाफ के बराबर है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो हम कह सकते हैं जो हमने इस पैरेललोग्राम में ट्राइंगल लिया है उसका एरिया पैरेललोग्राम के हाफ है। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया कि इक्वेशन नंबर 3 है। तो चीज़ तो यहाँ पे हमारी प्रूव होगी, स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे प्रूव होगी। हमने कहा था कि फर्स्ट जो पैरेललोग्राम है इक्वल है सेकंड पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट थी हमारे पास, ये सेकंड थी, ये दोनों इक्वल हैं एरिया में। तो अगर ये वाली ट्राइंगल फर्स्ट की हाफ है और ये इसकी हाफ है तो दोनों तो एक दूसरे के बराबर आ गई। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि दोनों ट्राइंगल्स विद द इक्वल बेसिस एंड विद द इक्वल एल्टीट्यूड हमारे पास जो एरिया दोनों का होता है वो सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 हमारे पास ये प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थ्योरम नंबर 3 और 4 इतना डिफरेंस नहीं है, और इसको आप प्रैक्टिस करें, नोट्स पे लिखें, और इसकी आपको पीडीएफ साथ मिल जाएगी। एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।